नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक का बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो चुका है? क्या बाप और बेटी का वो जो मोहब्बत का रिश्ता था, क्या वो कहीं उड़ गया है? क्या बाप का घर जो बेटी का महफूज और मजबूत तरीन किला हुआ करता था, जिसमें किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि वो बेटी की तरफ मैली नजर से भी देख सके, क्या वो किला ढह गया है, मुनहदिम हो गया है, बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है? क्योंकि आज 4 साला बच्ची जो अपनी जिंदगी की 5वीं बहार देखने की जानिब गामजन थी, मुबैना तौर पर बाप के हाथों, बाप के साथ रात सोए हुए मुबैना तौर पर कत्ल कर दी जाती है, और उसका कातिल मुबैना तौर पर कोई और नहीं, मां की तरफ से यह बताया जा रहा है कि बाप है। बाप मां से बच्ची लेकर जाता है कि आज प्यो धी बैठक के सौणगे। बाप नशा करता है और उसके बाद वो बेटी कभी नहीं होती है। इस खानदान कबीले की कहानी इनकी जुबानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आम सरकारी अफसरान जो मुतल्लिका है इस केस से, अपने कानों की वैक्स को साफ कर लें। क्यों? क्योंकि आपके इम्तिहान का वक्त हुआ चाहता है। मेरे सामने एक मां बैठी है जिस मां ने अपनी बेटी गवाई है। बेटी की उम्र है 5 साल। कैसे गवाई है? बीमार होकर नहीं गई, मुबैना तौर पर बाप के हाथों कत्ल की गई है। और कत्ल क्यों की गई है? कि दूसरी बेटी क्यों पैदा हुई है। दूसरी बेटी को पैदा हुए भी 4 साल बीत गए हैं, और अब बाप को बेटी को सुलाया था अपने साथ, मेरे नाल प्यो धी इकट्ठे सवांगे, और फिर सुबह का जनाजा उठा था। बाप उठा है, पूरे कदमों पे खड़ा हुआ है, लेकिन बेटी का जनाजा खड़ा हुआ है। मेरे साथ बच्ची की मां मौजूद है। अल्लाह ताला इनके लिए आफियत का मामला फरमाए। ये प्रोग्राम्स लिटरली मैं आपको बताऊं, आपके सामने रखना आसान काम नहीं। पंजाबी के अंदर मस्जिदा कलेजा चाहिए। हर आए दिन इस किस्म की चीज जो इस मुआशरे में बदबख्ती के चेहरे सामने आ रहे हैं रखना, ताकि हम इनसे इबरत सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम बहन, अल्लाह थोड़े लिए आसानी दा मामला करे। अल्लाह ताला बेहतर नेमल बदल देना है। सबर ते शुक्र ए कीमती तरीन नतीजा राई। शादी पुत्र कितना अरसा पहले हुई सी? 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। ते 2 बच्चियां सन? हाँ जी। साईं चंगा सी कि नहीं सी चंगा? मारपिट करदा सी? मारपिट करदा सी। कुड़ियां दी वजह से पैदा मुंडा क्यों नहीं कीता? कुड़ियां दी वजह तू मारपिट करदा सी कि मुंडा क्यों नहीं कीता? हाँ जी, कुड़ियां नूं झिड़कदा सी, खर्चा नहीं दिंदा सी। किन्ने चेर तू इवें दा सी? ये जदों दूसरी कुड़ी पैदा हुई ना, उदों अल्ट्रासाउंड कराया सी, कुड़ी ने उन्हें दसी सी। फिर उदों मैनूं मारिया सी, फिर उन्हें मापियां नाल गल दित्ती। मेरे मापियां ने फजाइश कीती है, उन्हें ही पाली, उन्हें ही सामी है। 4 साल हो गए। 4 साल तुसी अपने मापियां ले? हाँ जी, मेरी वालदा फौत हो गई, फिर बलादरी वाले पे इन्होंने सुलह कर दी। 3रा-4था महीना वा, मेरी कुड़ी ने वाकया कर दिता। 3-4 महीने पहले सुलह हुई है। हाँ हो। उस तो पीछे 4 साल तुसी अपनी मां दे घर सो? हाँ जी, उन्होंने पाली, उन्होंने सामी है। हाँ, ते बच्चियां भी दोवें तुहाडे नाल सन? हाँ जी। ए कोई किसी होर चक्कर रिश्ते नहीं सी? किसी ईमानदारी दी बाजी गल सीधी करनी है, झूठ नहीं। आगे लियांदी सी इन्ने, बुड्ढी काढ़ के लियांदी सी, जद मरस के बैठी रही ना, बुड्ढी काढ़ के लियांदी सी इन्ने। फिर इन्ने प्यो ने पकड़ी सट्टी से पैरां ने वापस कर दित्ती सी। उस तो बाद ए बच्ची हकीकतन प्यो बच्चियां ना प्यार नहीं करदा सी? नहीं, कहंदा सी कुड़ियां क्यों पैदा हुई हैं। ओनू की अकल नहीं सी कि ए कुड़ियां बच्चे मुंडे ए रब दे काम ने? इन्ने ते कदी थोड़ी आपस में गल हुई सी? यही हुंदी सी बस,
ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਹੈ? ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 5। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ही गया। ਹਾਂਜੀ। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोटेड अनकोटेड बता रहा हूँ, इस तरीके से 2 उंगलियों को यूं आपस में मिलाकर अपने सहाबा इकराम को तालीम की कि जिस बाप ने अपनी 2 बेटियों की अच्छी तरबियत की वो रोज़े महशर मेरे साथ इस तरीके से होगा। और यानी ये 2 उंगलियां जैसे जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ बेटी को एक तोहमत समझा जाता है, एक अजियत समझा जाता है। आज भी कहते हैं जमाना जाहलियत के बदबख्त चले गए, लेकिन हमारे पास बदबख्त अभी भी बाकी हैं। बाजी हकीकतन ईमानी कुरानी गल करनी है कि वाकया की होया, बेटी किवें कत्ल हुई। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, 12 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। कौन कौन सुता पिया सी? बच्चियां ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ। दोपहर दा टाइम है? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੌਂ ਆਏ ਪਿਓ सुती ਦੀ। पई बच्ची चुकी सो? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੌਣਾ ਬੈਠਕ 'ਚ। ए अगे भी बैठक च सौंदा सी? ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। हां। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕੀ ਪਿਓ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਕਤ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਬੱਚੀ की चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ के दौड़ी ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਾਸਮ ਬਾਈ ਬੂਟਾ ਆ ਕੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਦੌੜ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਫਾ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ ਆ ਚਾਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਤਨੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇतना टाइम ही लगा हो तेन भाई कासिम आ गए, भाई बूटा आ गया, ते तेन मल्ले वाले आ गए, इकट्ठे हो गए। कुड़ी ने मैनू फड़ाई, दौड़ गया ना, फिर फाड़ ले, कौड़ी मेरी फौत हो गई। बच्ची नीलो नील हुई है। हाँ जी, ये मैं तस्वीरां वेखियां ना। हाँ जी, मैं तो तीसरा ही वक्त सी जब चीख सुनी। मैनू की पता सी की हो रहा, बच्ची ना की नहीं हो रहा। मैं चीकने दी आवाज सुनी ते दौड़ी। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੁੜੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਨੇਵਾ ਸੀ। ਬਨੇਵਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਨੇਵਾ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਬਨੇਵੇਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੱਟੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬੱਚੀ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 4 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਟੋਰੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਪਾਲੇ ਮਾਰਮ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚਾਚੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਸਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਖਣਾ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਸਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸੀ रसाई करांगे। बाप के हाथों मुबैना तौर पर 5 साल बेटी के कत्ल का मामला है और कत्ल की गवाही दे रही है माँ, जो इस वक्त आहुजारियां कर रही है, रो रही है। उसका पूरा जिस्म कांप रहा है इस वक्त। उसकी आंखों में आंसू हैं और न जाने, मुझे समझ नहीं आ रही, एक नाराजी, एक तकलीफ का वक्त, और उस तकलीफ के वक्त के बाद अचानक से माँ के इंतकाल के बाद बच्ची को रुखसत कर दिया जाता है। और फिर वो जैसे एक रवायत है हमारे यहाँ कि उन्हें पीछे सामान वाला कोई नहीं, मर गए। और फिर उसके बाद बदबख्ती। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनावाला में मौजूद हैं और मुबैना तौर पर बाप ने अपनी 5 साला बेटी को कत्ल किया है और कत्ल भी इस बदबख्ती के साथ किया कि माँ को कहा है कि प्यो तीसी सवण बैठक के चले हैं, यानी बाप और बेटी हम दोनों बैठक में सोने जा रहे हैं, तो बच्ची को मैं साथ लेके जा रहा हूँ। और फिर उसके को पता चला, जो मामलात सामने आए तो तमाम चीजें आपके सामने रख रहे हैं। आप क्या लगती हैं? भाभी यानी आपका बटा हुआ है? नहीं नहीं, ये छोटे भाई के घर है, इसके छोटे भाई के घर है, बटा हुआ है। ईमानदारी से बताना है, कोई लगी लिपटी इधर उधर की बात नहीं, बात आप ही बता रही है ना। यानी कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, मुझे उन्होंने बट्टी बिठाई थी, इन्हें घर जाके बताया था अपने मियाँ को भी, बेटी उन्होंने दसी। वाकई इसी तरह मैं इधर ही रहती हैं इनके साथ ही, तो वाकई उन्हें मार कुट के घर उकाड़ देती सी। इधर ही बच्ची पैदा हुई, इधर ही संभी पली, अम्मी फौत हो गई, फिर उस तो बाद रिश्तेदार पे उन्होंने रसाई कर दी। माँ बाप दी लाज रखने पीछे तलाक देती सी? तलाक नहीं, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, टोटरा जो अम्मी साडी फौत हुई है ना मोरमा च, उदो चाचू आए ने, मामू भी आए ने, मेरी भी अम्मी ऐसी, मैं भी ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਦੀ बेटी हां। उन्होंने सारियां ने समझाया, सारियां बड़ियां मावां ने रल के, यानी कि सारियां ने समझाया सी, यानी कि टोटरावा कर ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸੀ ਨਾ, यानी कि बच्चियां चीज मंगदियां सी ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ को पैदा की जैसे दूसरी बेटी, जिस तरह दस रहे ने ना, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, पूछना सी कि ए कोई सालन बनाना है, कोई देग पकानी है, लेकिन ओदी समझ है बेटा ना, बेटी रब दी देन होंदी। हां जी, वो तो अल्लाह पाक दी देन है ना, साडे वास्ते नहीं ना, औरतां दी किसे दे भी नहीं है, बंदियां दे वास्ते भी नहीं है। हां जी, वो तो अल्लाह पाक ने देने सी ना बेटे ता। हां, बस इस वजह तो ही बस बच्चियां नु मारदा सी। बच्चियां साडे वाल भी आ जांदियां सी, ਅਸੀਂ रात भी रख लईदी सी, यानी कि डरदियां आ भी जांदियां सी दियां। ए बेटा बेटे इधर आओ, इधर आओ। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऊंची बोलेगा मेरा बच्चा। क्या नाम है? उम्मे रुबाब। तो छोटी बहना का नाम क्या था? अलिया। क्या हुआ है छोटी बहन को? छोटी बहन को क्या हुआ है पता है? बताओ ना, पापा ने क्या कराया आपकी के साथ? क्या हुआ, क्या है छोटी बहन को? हाँ, बच्ची को नहीं पता जी, ठीक है। हाँ, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इस वजह से मैं एक्चुअली आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इंटेंसिटी। वो कहते हैं ना, जिस तरह लागे सो ही जाने। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जिस तरह लागे सो ही जाने और न जाने। कोई वो माँ को लगी है, इस खानदान को लगी है, इसकी दर्द तकलीफ ही नहीं पता। हम आए हैं, हम बात करेंगे, चले जाएंगे। बाजी की कहंदे हो? किथे हुण तुहाडा साईं? ए जरा माइक नेड़े करो ना। किथे तुहाडा साईं? जालचा है, जालचा। मुलाकात हुई है उस तो बाद? नहीं। ए मारन मुरन तो बाद नहीं। किथे आमा सामा होया? नहीं। किथे थाने, कोई पुलिस कोल, कोई अदालत, कोई जेल की ना, कोई अदालत उदुलत कोई नहीं वेख्या भुख्या? नहीं। कोई गलबात ही नहीं? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਜਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਦੂ ਭਾਈ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕੋਦੂ ਕੋਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਸਾਡਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ। ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ? ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਨੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ? ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ? ਕਿ ਰੋਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਘਰ ਘੁਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,
होश बाद ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए जी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और कंफ्यूज हूं इस बात कि मुझे किस तरीके से अब क्राइम हैपनिंग्स रिपोर्ट करनी है। उसकी वजह क्या है कि जब मैं देखता हूं जराइम और उनकी नौयत, तो उनमें जो रिश्तों के तकद्दुस का मामला आता है, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब जो वाकया रिपोर्ट कर रहा हूं उसमें बाप के हाथों 5 साल बेटी मारी गई है, और मारी भी किस तरीके से गई है कि बाप ने मां को कहा है, यानी अपनी बीवी को कहा है कि हम बाप बेटी अलहदा सोएंगे, और उसको अलहदा सुलाने के लिए बैठक में ले जाते हैं। अब बैठक 12 कमरा होता है। जो लोग दही इलाकों को नहीं समझते, घर के साथ मुंसलिक लेकिन बाहरला कमरा जिसका दरवाजा बाहर खुलता है। बच्ची को सुलाता है, रात बच्ची के चीखने की आवाजें आती हैं। मां के मुताबिक मां मौके पर जाती है। मां विटनेस करती है कि बाप बेटी को कत्ल कर रहा है, बेटी पर तशद्दुद कर रहा है। मां आहो बका करती है, चीखें निकालती है, चीखें लगाती है, और इन द मीनवाइल बाप बच्ची को छोड़कर फरार हो जाता है। और मैं ये रमजान के अय्याम की बात कर रहा हूं। बाहर जाता है, लियाने इलाका पकड़ लेते हैं, मार पीट मार धाड़, बच्ची के सर्वाइवल की कोशिश, बच्ची जान भर नहीं हो सकती, बच्ची अपनी जान दे जाती है, और बाप इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, और मामू मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपके लिए सब्र आसानी का मामला फरमाए। और ये बच्ची बेगुनाह मौत है। हाँ जी, अल्लाह ताला इसको रोजे महशर आप लोगों के लिए सहारा बनाए, आमीन और ये आप लोगों को हाथ से पकड़ के जन्नत में लेके जा सके, आमीन। और इस बच्ची का बेहतरीन नेमल बदल आप लोगों को अता फरमाए। बच्ची एक दरिंदे के घर में कैसे थी, यानी इसका बाप दरिंदा क्यों था? इसका बाप दरिंदा अपने ऐसे टॉर्चर की वजह तो भी, पहले एक बच्ची हुई, दूसरी बच्ची किस लिए हुई, यानी कि भी बेटा क्यों नहीं होया, मेरा कोई सहारा बनता, भी बेटा हुंदा तो मेरा कोई सहारा बनता। अच्छा जी। वो बच्ची इहदे कोल जदों भी चीज़ मंगदी सी, अल्लाह मल्ले वालियां कोल भी पता लगा, बच्ची जदों चीज़ मंगदी, चीज़ दे नाम ते बाहर ले जांदा सी, ते बाहर मार कुट के लैके ते घर आ जांदा सी। घर अच्छा बन के वड़दा सी। बाहर जाके आदि तीनों मार कुट बाहर मारदा कुटदा सी, बाहर मार कुट के ते घर ले आंदा सी, बिला बलू के चुप चाप करा के। हाँ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੁਲਾ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਦੋ ਦਫਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਸੁਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੁਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਇਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਵਕਤ। 3-4 ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਤਲ, ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ ਬਸ। ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਲਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪ? ਹਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ,
ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਸਾਡਾ ਗਿਰਬਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਥਾਣਿਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਆਓ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਫਲਾਣਾ ਐਮਐਨ ਲੈ ਆਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ 25,000 15 ਸੌਰੀ ਮਾਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੈ ਵਕੂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 15,000 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਇਮਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ 3 ਬੰਦੇ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਸਰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? तसव्वुर साहब, छोड़े तसव्वुर साहब को। आईजी साहब ਤਾਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ। आईजी साहब, आईजी साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, बच्ची मरी है भाई। आपकी पुलिस कहती है नक्शा बनाना है, पैसे दो। मरियम बीबी आप सीएम साहिबा हैं, मां हैं। यहां एक मां बेचारी रो रही है। मरियम बहन एक बात आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, सरकारी मुलाजमीन हड्डियों मिख निकाल कर चूस जाते हैं। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब हमारी आंखें हैं, कान हैं जड़ावाला में। क्या हो गया? ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। सर ये तो दौरे जहालत से भी बदतरीन बात है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो जिंदा दरगोर किया जाता था, ये तो उस किस्म का वाक़या नज़र आता है। और उस पे मुतज़ाद ये कि अब उनका बाजू भी कोई नहीं बन रहा, बेचारे गरीब लोग हैं। उनका मतलब वो बता रहे हैं आपको कि पुलिस के पास जाते हैं तो वो नक्शे के भी पैसे मांग रहे हैं। अभी तक मेडिकल उनके पास नहीं आ सका। रियासत कहाँ खड़ी है? रियासत इनके लिए क्या कर रही है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। हम किस दौर में गुजर रहे हैं कि बाप अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर रहा है कि उसने बेटा पैदा नहीं किया। ये जहालत की इंतहा है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने तमाम सरकारी मैं बात ही सरकारी मुलाजमीन से कर रहा हूँ, बिकॉज तनख्वाहदार मुलाजिम है, आपने जिम्मेदारी ली हुई है। क्या कोई फॉर्मूला, क्या कोई वजीफा, क्या कोई ऐसी चीज है जो औरतों को इस मुआशरे के सिखा दी जाए, समझा दी जाए कि इस पर अमल करेंगे तो बेटा पैदा होगा? और अगर नहीं है, आपका हमारा ये ईमान है कि बेटा बेटियां रब देने वाला होता है और बेटियां आफियत लेकर आती हैं, तो फिर काम करना पड़ेगा। सोचें, समझें, और अगर फिर भी काम करने के लिए दिल मजबूर ना करें तो फिर इंतजार करें उस वक्त का कि जो अजियत आज इनके दरवाजे पर पहरा दे रही है वो कब तक आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अल्लाह ने हमारे इख्तियार में यही रखा है, इससे आगे इख्तियार है आपका। करना चाहें करें, ना करना चाहें कोई मिन्नत तरला नहीं, ना इनकी तरफ से। वो अपनी अजियत बर्दाश्त कर लेंगे, आपका क्या होगा? मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तारीखी बदबख्ती के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मकसद ये है कि हम एक बार फिर अपनी भागती दौड़ती जिंदगी के घोड़ों को लगाम डालें, रोकें और समझें कि हमने रिश्तों का कर क्या दिया है, हम किस जानिब बढ़ गए हैं। आज जो वाकया मैं रिपोर्ट कर रहा हूं इसमें मुबैना तौर पर 4 साल बच्ची जो 5वें साल की जानिब गामजन थी, अपने बाप के हाथों कत्ल होती है। 4 साल वो अपने ननिहाल पर पली है, इख्तलाफ की सूरत में। क्यों? क्योंकि बाप चाहता था कि बेटा पैदा हो, मां ये बताती है। लेकिन दूसरी भी बेटी पैदा हो गई, अल्ट्रासाउंड करवाया तो,
اور ایونچولی اب اختلافات کو رفع کیا گیا بڑوں کے پڑھنے کے بعد بیچ میں, اور صرف 3 سے 4 مہینے کی قلیل مدت میں باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا. میرے ساتھ ضیاء الحق صاحب موجود ہیں, متعلقہ ایس پی ہیں, ان تمام معاملات کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس علاقے میں نیک نامی رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. مزاج اچھے ہیں سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. سر اتنی بڑی بدبختی کی بات, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ باپ بیٹی کا محفوظ ترین قلعہ ہوتا ہے جو ہر اذیت تکلیف پریشانی سے اپنی بیٹی کا دفاع کرتا ہے, لیکن یہ جنابوالا کی غیور عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ جی یہ ایک بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے جو 15-16 مارچ کی درمیانی رات ہمیں بذریعہ 15 ایک اطلاع موصول ہوتی ہے کہ اس طرح ایک باپ نے اپنی بیٹی کو گلا دبا کے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. اس اطلاع پہ میرا ایس ایچ او, میرا ایس ڈی پی او اور پہ موقع پہ گیا. ایک معصوم کلی جو ابھی صرف بعمر 5 سال کی تھی, اس کو وہ ہم نے اس کی گردن دیکھی, وہاں پہ معلوم ہوا, پہلے ظاہر ہے ہم یقین ہی نہیں کر رہے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کسی اور انسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن جب ہم نے وہ دیکھا اس کے گلے پہ بڑے واضح نشان, اس کے انگوٹھوں کے, ہاتھوں کے بھی, اور اس سے پہلے اس کے چہرے پہ جس طرح بندہ تھپڑ مارتا ہے نا, اور ایک بچی کے اگر آپ تھپڑ ماریں گے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کے چہرے پہ نیل میں نے بچی کے چہرے پر وٹنس کیا. جی وہ آپ نے وہ پکچر میں دیکھا ہوگا, لیکن ایکچولی وہاں پہ وہ انگلیوں کے بیسیکلی پہلے تھپڑ مارنے کے وہاں پہ وہ نشان تھے, جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی وہ پھر سارے بعد ازاں جو ہے وہ واضح ہوئے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس کو گلا دبا کے نا قتل کیا گیا ہے, اور بڑے واضح ہے, اس میں کوئی سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہے. اور اس علاوہ ازیں جب ہم نے الحمدللہ ملزم کو انٹیروگیٹ کیا اور اس کو بھی ہم نے فوری وہاں سے, ایک دفعہ تو موقع سے وہ بھاگ گیا تھا, لیکن ہم نے اس کو 2 یا 3 دن کے اندر ہی ہم نے اس کو وہ گرفتار کر لیا. اس نے بھی جو ہے وہ اپنا ایڈمٹ کیا وہ سارا اقبال جرم کیا. سر کیا میں وہ مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ باپ بیٹی کو 4-5 سال کی بیٹی کو قتل کر رہے ہیں, رات 12, 12:30, 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے, 12 بجے تو اٹھا کر لایا نا, تو تیسرے پیر کا ذکر ہو رہا ہے جی, تو قتل کر رہے, کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا اذیت کیا عذاب تھا اس کو؟ اس میں جو 2-3 چیزیں جو سامنے آئی ہیں, ایک تو جو آپ نے پہلے ہی بات کر لی کہ یہ ان کی آپس میں ناچاکی سے, اور دوسری لڑکی بھی وہ بھی دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی. نمبر 1 بات تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ بیسیکلی نشہ کرتا تھا اور آئس وغیرہ, اس کی بیوی بتاتی چرس کا نشہ کرتا تھا, لیکن عورتوں کو گھر میں اتنا سے ہی پتا ہوتا ہے جتنا بتایا جاتا ہے, باہر جو کر رہے ہیں مرد کہانی اور جب دوبارہ انٹیروگیشن وہ ساری چیزیں وہ کلیئر ہو گئیں, وہ مان بھی گیا, وہ آئس کرتا ہے. ظاہر ہے جو اس کو جس قسم کا بھی نشہ ملے گا, جو نشہ کرتا ہے آدمی تو پھر وہ اس لت میں پڑ جاتا ہے, وہ کر لیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے چرس بھی پیتا ہوگا, آئس بھی پیتا ہوگا. تو وہ جو اس کے بیانی ہے, جو وہ کہتا ہے کہ جی اس طرح وہ مجھے پتہ نہیں چلا, پتہ چلنے والی تو خیر کوئی بات نہیں ہوتی, اپنے لختے جگر کو جو مارنا جو ہے وہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کیا ایسا چلان تیار کر پائے گی کہ اس بدبخت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے, یا پھر ایسے حالات و اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ ایونچولی وسائل اور مسائل کا توازن نہ ہونے کی وجہ سے مظلوم فیملی سٹیپ بیک کرتی ہوئی, جھکتی ہوئی, گھٹنوں پر آتی نظر آئے گی؟ سر دست تو جی کمپلیننٹ جو ہے بالکل وہ اس نے سٹینڈ کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم نے, ہمارے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, دیگر جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں, پروسیکیوشن برانچ سے مل کے, پروسیکیوٹر سے مل کے ہم نے ایک مفصل اس میں ایویڈنس اس میں کریٹ کی ہے. اب اگر وہ سٹیپ بیک نہ کرے تو انشاءاللہ یہ ضرور کیفر کردار تک پہنچے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی سٹیپ بیک کرنے کے یا معافی کے ساتھ کروانے کے اسباب مہیا کیے جائیں, کوئی ایسی چیز معاشرے میں, ظاہر یہ عذاب اذیت ہمیں پرانی نظر آتی ہے, اس پر بند باندھنے کا بھی ہمارے پاس کوئی رستہ ہے کہ فی الحال ہمیں اس پہ انتظار کرنا ہوگا؟ ابھی دیکھیں اس کی جو
उसकी जो बच्ची जो बेचारी फौत हुई है उसकी वालदा माँ जो तो है, बेचारी कांप रही है, उसकी तो बुरी हालत है। अभी तक तो वो ठीक है, वो हमारे साथ उसने स्टैंड किया है और डेफिनेटली सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अगेंस्ट जा रही हैं खामन के जिसने ये कत्ल किया है। लेकिन किसी स्टेज पे अगर ये बैकफुट करती है और रिजाइल करती है स्टेटमेंट से, तो ये मुमकिन है कि उसको जो है कोर्ट जो है उसका फ़ायदा ज़रूर देती है। ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, और ये सवाल कम है, एक गुजारिश ज्यादा है, और इसको बराए करम शिकायत मत समझिएगा। जी अजियत ये है सर कि जब पुलिस ड्राइंग बनाने के लिए मौके पर गई तो हमें इत्तला मिली कि पुलिस के जवानों ने, श्री जवानों ने, जो शेर की खाल पहनते हैं, दे क्लेम्ड एंड दे आस्क्ड फॉर 25,000 रुपीज। फैमिली नहीं करके दे सकी, सिर्फ 1,500 रुपए में कहानी खत्म हो गई। नहीं, ये उनका बात होगी। नहीं, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। इज इट पॉसिबल कि इसको किसी लेवल पर एड्रेस किया जा सके ताकि ग्रीवेंस दूर हो जाए? जी बिल्कुल, हम एड्रेस करेंगे, लेकिन ये बात ना तो किसी फोरम पे कही गई है, ना वो फैमिली मेरे पास उन्होंने आके इसका इजहार किया है, ना SHO के पास कोई इजहार किया है, ना DSP के पास कोई इस किस्म का इजहार हुआ है। लेकिन इवन देन अगर उनकी है तो मैं फिर बिल्कुल इसमें हम देखेंगे, इसकी प्रॉपर मैं इंक्वायरी करूंगा। साहब, अल्लाह ताला आपकी इज्जत ईमान की हिफाजत करे। ग्रीवेंस मैंने आपके सामने रख दी है, ये ग्रीवेंस हैपनिंग बेस्ड है और इसको आप इंटेरोगेट कर लीजिएगा ताकि ये सिलसिला कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त नाजरीन अपने तमाम व्यूअर्स से कि अगर कहीं से कोई गर्म हवा आए तो उसके सदेबाब की कोशिश जरूर किया करें, बजाय इसके कि हम डर के बैठ जाते हैं कि सब बुरे हैं। सब बुरे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं, मेजॉरिटी बुरी है, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, लेकिन अच्छे लोग अल्लाह ने रखे हुए हैं। वहीं एक दस्तबस्ता दरखास्त और करना चाहूंगा कि जिस एरा से मैं और आप गुजर रहे हैं, बराए करम बेटियों को ब्याहते वक्त उनको ये दुआ देकर भेजा कर, उनको ये समझा कर भेजा करें कि बेटा अगर जान पर बन आए तो वापसी का दरवाजा खुला है। लिटरली हमारे यहाँ ये जो एक पुराना रिचुअल है कि पुत्र जा रही है, डोली जा रही है, मंजी वापस आनी चाहिए, तो फिर वो चारपाई ही आती है, नस्लों की आती है। अगर एक बदबख्त रजील नापाक दरिंदे से पाला पड़ गया है तो बेटी आपने कुर्बान नहीं कर दी है, उसके लिए वापसी का रास्ता खुला होना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।